आखिरी पत्र। लिफाफा मंगलवार को आया, 40 साल की देरी से। माया अपनी दादी की रसोई में खड़ी थी, पीले पड़े कागज को कांपते हाथों से पकड़े हुए। पता फीकी स्याही में लिखा था, आयरिस चेन, 47 मेपल स्ट्रीट। उसकी दादी का पुराना पता। डाक टिकट पर तारीख थी 15 मई 1985। दादी, माया ने धीरे से पुकारा, आपको यह देखना होगा। आयरिस अपनी छड़ी से पुरानी लिनोलियम पर टक टक करती हुई अंदर आई। जब उसने लिफाफा देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें, जो आमतौर पर तेज और चमकीली होती थीं, दूर कहीं खो गईं। तुम्हें यह कहाँ मिला? यह दीवार में था। ठेकेदारों को यह मिला जब वे बगल में श्रीमती पैटरसन के घर का नवीनीकरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दशकों पहले मेलबॉक्स के पीछे फिसल गया होगा। आयरिस ने कांपती उंगलियों से उसे पकड़ा, लेकिन खोला नहीं। वह बस वापसी पते को देखती रही। जेम्स चेन, यूएसएस किट्टी हॉक। तुम्हारे दादाजी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। माया को कहानी पता थी। जेम्स उसके जन्म से 3 महीने पहले समुद्र में एक प्रशिक्षण दुर्घटना में मर गए थे। दादी शायद ही कभी उनके बारे में बात करती थीं। अपने दुख को निजी रखती थीं। उसे एक ऐसे खजाने की तरह बंद रखती थीं जो साझा करने के लिए बहुत कीमती था। मुझे लगा कि मुझे उनका आखिरी पत्र मिल चुका था, आयरिस ने टूटती आवाज में कहा। वह जहाज से हर हफ्ते मुझे लिखते थे। आखिरी पत्र 2 दिन बाद आया था, जब उन्होंने मुझे बताया कि वह चले गए। मैंने उसे 1000 बार पढ़ा है, लेकिन यह। उसने आखिरकार इसे खोला। उसकी आंखों ने पेज को स्कैन किया। उसके बूढ़े गालों पर आंसू बह रहे थे। फिर अप्रत्याशित रूप से वो हंस पड़ी, दुख के साथ मिली हुई शुद्ध खुशी की आवाज। इसमें क्या लिखा है? माया ने धीरे से पूछा। आयरिस ने उसे पत्र दिया। माया ने पढ़ा। मेरी प्यारी आयरिस, जब तुम यह पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब मैं अगले महीने घर आऊंगा तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कहने वाला हूं। मैं हफ्तों से अपनी जेब में अंगूठी लिए घूम रहा हूं, डरा हुआ और उत्साहित। मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरे भयानक चुटकुलों और जले हुए टोस्ट का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत है, तो यहाँ 47 कारण हैं कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए। मेपल स्ट्रीट के हर घर नंबर के लिए एक। एक, मैं हमेशा टूथपेस्ट को नीचे से निचोड़ूंगा। 2, मैं तुम्हारी माँ के पकौड़ी बनाना सीखूंगा, भले ही मुझे साल लग जाए। 3, मैं रसोई में तुम्हारे साथ नाचूंगा, बिना संगीत के भी। सूची जारी रही, प्रत्येक कारण पिछले से अधिक मनमोहक और सरल। 47, क्योंकि जब मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूं, तो हर एक पल में तुम हो। हमेशा तुम्हारा, जेम्स। माया ने ऊपर देखा। अब उसकी आंखों में भी आंसू थे। दादी, आपको कभी यहां कहने का मौका नहीं मिला? आयरिस ने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए पत्र को ऐसे छुआ जैसे वह प्रकाश से बना हो। ओह बेटी, मैंने 40 साल तक हर दिन हाँ कहा। मैंने हाँ कहा हर बार जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा और जेम्स की मुस्कान देखी। मैंने हाँ कहा हर बार जब मैंने खरोंच से पकौड़ी बनाई। मैंने हाँ कहा हर बार जब मैं इस रसोई में अकेले नाची। उसने पत्र को सावधानी से मोड़ा और इसे अपने दिल से लगा लिया। कुछ जवाबों को सच होने के लिए समय पर पहुंचने की जरूरत नहीं होती। उस शाम माया ने अपनी दादी को रसोई में पाया, बिना किसी संगीत के धीरे से झूमती हुई। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। काउंटर पर ताजा पकौड़ी रखी थी, इतने सालों के अभ्यास के बाद पूरी तरह से बनी हुई। और आयरिस की जेब में दोनों पत्र, आखिरी वाला और खोया हुआ, एक साथ मुड़े हुए, आखिरकार पूरे हुए। अंत। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सच में और कहानियां चाहते हैं, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।